दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए डीडीए का शॉप, वो भी 18 लाख रुपए का लेना चाहते हैं और साथ में किराया पाना चाहते हैं 18,000 रुपए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो फॉलो, ताकि आपके पड़ोस में जो हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं आप उसको मिस आउट ना करो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको कंसिडर करें और अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए आप इन्वेस्टमेंट वहां पे करें। सो बेसिकली आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको लेके आया हूं ये डीडीए का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट है। पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ये मॉडल पे है, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 18,75,000 रुपए है। और 18,75,000 रुपए के स्पेस पे आपको 18,750 रुपए किराया भी मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े नहीं, एशिया के सबसे बड़े सब सिटी द्वारका में ये प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आपको पता है कि द्वारका में जितने भी डीडीए के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स थे, जितने भी कमर्शियल चीज़ें थे, वो इतने महंगे हो गए कि आम जनता के रीच से बहुत दूर हो गए थे। तो डीडीए और ओमैक्स ग्रुप पीपीपी मॉडल पे इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं द्वारका में। सो द्वारका जो है, यहाँ पे कुछ बहुत सारी इवेंट्स जो द्वारका में हो रहे हैं वो द्वारका को बाकी डेस्टिनेशन से यूनिक बनाता है। जैसे नंबर 1, द्वारका इकलौता ऐसा जगह है जो एयरपोर्ट के बहुत पास में है। T3 टर्मिनल पे अगर आप उतरते हो, T2 पे उतरते हो, आप कहीं रोहिणी के रहने वाले हो, कहीं के हो, तो आपको बहुत दूर पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास पड़ता है। एयरपोर्ट से इसका आप समझ लीजिए कि मात्र 5 मिनट के दूरी पे है ये। साथ में मिलेनियम सिटी है जो गुड़गांव, वो इसके पास में पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रास्ता खुलता है धूल सिरस के चौक से, वो यहीं से होता हुआ जाता है। जितने भी एम्बेसीज जिनको कि प्रॉपर एक एम्बेसी हाउस नहीं मिला था, उन सबको यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाया जा रहा है और उनको यहाँ पे स्पेस दिया जा रहा है। जो चंडीगढ़ से लोग आते थे, पानीपत से लोग आते थे, कुरुक्षेत्र से, सोनीपत से जो लोग आते थे द्वारका के लिए, उनको ट्रैवल करके बाईपास होते हुए, जनकपुरी होते हुए इस एरिया तक आना पड़ता था। अब आने वाले दिसंबर के महीने के बाद से वो लोग मात्र 35 मिनट में द्वारका और एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं थ्रू UER2। सो UER2 का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब मेट्रो से ये वेल कनेक्टेड है बहुत। चाहे आपको नोएडा जाना है या आपको वैशाली जाना है, गाजियाबाद, ये मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। एक टाइम था जब द्वारका में कोई भी फ्लैट लेना नहीं चाहता था, बिकॉज इसको पप्पन कला बोलते थे और इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही वर्स, बहुत पुअर थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी कनेक्टिविटी इतनी इंप्रूव हुई है कि 2004 में जो फ्लैट 15 लाख के होता था, वो आज 2024 में 1.5 करोड़ का ये फ्लैट द्वारका में आज यहाँ पे बिक रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो पार्क है, भारत वंदना पार्क, वो भी द्वारका में ही बन रहा है। सिंगापुर के तर्ज, यूनिवर्सल स्टूडियो के तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है, जिसकी की कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे चल रही है। फुल स्विंग पे इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है। इसके अलावा जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है कि प्रगति मैदान का जितने भी जो एक्सपोज वगैरह लगते थे वो अब उठ के यहाँ पे आ रहे हैं। सो उसको इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोलते थे, अब उसका नाम बदल के यशोभूमि रख दिया गया है। सो द्वारका में इतने सारे इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे पुराने टाइम में चंडीगढ़ बहुत फेमस था और मोहाली को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन जैसे ही मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम बना, मोहाली रातों रात पॉपुलर हो गया। सो सिमिलरली अब अगर आपको वर्ल्ड कप के मैचेस देखने हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस अगर आपको देखने हैं, तो आपको फिरोजशाह कोटला जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि द्वारका में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है डीडीए के माध्यम से। 61 एकड़ का ये टोटल लैंड है, जिसमें कि स्टेडियम प्लस बाहर सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाएंगे, जिसमें कि आपका ड्राइव थ्रू होगा, आपका शॉप्स होंगी, मल्टीप्लेक्स होगा, फाइन डाइन होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए
डेवलप किया जाएगा। वहीं पे आपके लिए जो हम स्पेस लेके आए हैं वो मात्र 37,50,000 रुपए का स्पेस हम लेके आए हैं। उस स्पेस में आपको जो पेमेंट देना है लगभग 90-10 का पेमेंट प्लान है। 90% आप अभी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि लगभग 32-33 लाख रुपए के आसपास आएगा। और उस पे आपको जो किराया मिलेगा 32,000 रुपए पर मंथ टिल पोजीशन, जब तक कि ये हैंडओवर नहीं हो जाता, ये स्टेडियम हैंडओवर नहीं हो जाता, कमर्शियल हैंडओवर नहीं हो जाता, तब तक आपको मिलेगा। और ये जो स्पेस है ये प्री लीज्ड स्पेस है, यानी कि हैंडओवर होने के बाद भी किराया पे हम ही आपको चढ़ा के देंगे। और 4 साल के बाद जो इसका रेंटल आपको आएगा वो लगभग 21,000 रुपए के आसपास आएगा। तो पहला पेमेंट प्लान तो ये है कि आपको जो है डाउन पेमेंट देना है 90%, और उस 90% पे आपको जो है किराया आना शुरू होगा 12% का। दूसरा पेमेंट प्लान है 50-50 का, कि इसका 50% जो होता है 18,75,000 रुपए आपको पेमेंट करना है। और 18,75,000 रुपए जिस दिन आपका पेमेंट होगा प्लस जीएसटी, क्योंकि कमर्शियल में जीएसटी होता है, जीएसटी आप पे करेंगे, सेम डे से आपको 18,750 रुपए का रेंटल इनकम मिलना हो जाएगा चालू। बाकी बैलेंस जो पेमेंट है आपको करना पड़ेगा पोजीशन पे, और पोजीशन पे कुछ अदर चार्जेस, पोजीशन के चार्जेस होंगे, लाइक आईएफएमएस हो गया, पावर बैकअप हो गया, मीटर चार्जेस हो गया, वायर चार्जेस हो गया, बाकी सारे भी आपको चार्जेस वगैरह वहाँ पे आपको देने हैं। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो रेंटल है 7% का अगले 3 सालों के लिए रेंटल आपको 36 महीने के लिए 7% आपका फिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद भी आपको किराया आता रहेगा ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, की जैसे जैसे रेंट आएगा, जितना ब्रांड आपको रेंट देगा तो रेवेन्यू शेयरिंग में आपके पास वो आता रहेगा। तो अगर आप भी दिल्ली के द्वारका में और डीडीए द्वारा बनाए जा रहे इस चीज़ में अपने लिए 18,75,000 रुपये दे के शॉप देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।